host once again welcome back to this channel. So today we will discuss the topic injury. टाइप्स ऑफ इंजरी की बात करें तो बहुत तरह के टाइप्स की इंजरी होते हैं. थर्मल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी, इलेक्ट्रिकल इंजरी, रेडिएशन के थ्रू. जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो थर्मल इंजरी और मैकेनिकल इंजरी. तो पहले हम ये दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है. इससे पहले भी हम लोगों ने जितने टॉपिक्स कवर किए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. वो सारे वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के. सो प्लीज़ विजिट those videos and please see those videos also. Thermal injury की बात करें तो it is the injury to the tissue due to application of heat or a cold to external or internal body surface. हमारी एक्सटर्नल या इंटरनल बॉडी सरफेस पे हीट या कोल्ड एप्लीकेशन की वजह से जो टिश्यूज इंजरी देखने को मिल रही है उसको हम थर्मल इंजरी कहेंगे. थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर. सो टेम्परेचर चेंज की वजह से जो इंजरी हो रही है दो तरीके की होती है. हाइपोथर्मिक, हाइपो मीन्स होता है कम, ठीक है. तो टेम्परेचर जब लो होगा तो हाइपोथर्मिक ड्यू टू कोल्ड एंड हाइपरथर्मिक ड्यू टू हीट. क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मल इंजरी की बात करें तो ड्यू टू कोल्ड और ड्यू टू हीट जनरल इफेक्ट्स और लोकल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे. जनरल इफेक्ट्स जो हमारे ओवरऑल बॉडी पे देखने को मिलेगा, लोकल इफेक्ट जो किसी पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेगा. जैसे कि जनरल इफेक्ट्स में कोल्ड की वजह से हाइपोथर्मिया आ जाएगा, लोकल इफेक्ट्स में चिल्बिन्स, ट्रेंच फुट, फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट स्नैप, ये सारी डिटेल्स आगे देखेंगे. और ड्यू टू हीट में जनरल इफेक्ट्स में हीट ओडिमा, क्रैम्प्स, एक्सॉशन, प्रोस्ट्रेशन, स्ट्रोक. लोकल इफेक्ट में बर्न और स्काल्ड. डेफिनेशन क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया ऊपर. हाइपोथर्मिया की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज एन ओरल एक्सिलरी टेम्परेचर लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस. यानी ओरल और एक्सिलरी टेम्परेचर अपना 35 डिग्री सेल्सियस से कम होगा. बॉडी टेम्परेचर ड्राई कोल्ड को ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू वेट कोल्ड. हमारा हाइपोथैलेमस जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है वो बिलो 30 डिग्री सेल्सियस के एबल नहीं होगा रेगुलेट करने, ठीक है. दो तरीके के इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट. कोल्ड और माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में बाय कोल्ड और माइलिनेटेड नर्व फाइबर डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है. ये हाइपोथर्मिया का कंडीशन है. देखो ये हाइपोथर्मिया का कंडीशन है. इस कंडीशन 36.5 डिग्री सेल्सियस पे एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है. और एज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और काफ़ी लंबे एक्सपोजर, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर इन द टेम्परेचर लेस देन बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथर्मिक कंडीशन है. इस तरीके से एक बेबी की भी कंडीशन है. एक दिस किड ऑल्सो सफर फ्रॉम हाइपोथर्मिया, ठीक है. बॉडी टेम्परेचर लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर बहुत कम था. सो क्लिनिकल फीचर्स देखें तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. जब बॉडी टेम्परेचर हमारा 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा तो डिसओरिएंटेशन यानी कि एबिलिटी ऑफ फोकस या फिर अटेंशन, किसी चीज़ पे हम फोकस नहीं कर पाएंगे. डिसओरिएंटेड, सब कुछ ऐसा लगेगा सामने, मतलब किसी चीज़ पे हमारा फोकस नहीं रहेगा, ठीक है. डलनेस एंड ऑफ कॉन्शियसनेस, धीरे धीरे जो पर्सन होगा वो अनकॉन्शियस हो जाएगा. लो रिफ्लेक्सेस, डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, डिक्रीज्ड हार्ट रेट एंड स्टिफनेस ऑफ नेक मसल्स. मतलब कि ऐठन, स्टिफनेस, कड़क हो जाएगा. नेक मसल्स में हम लोग सही से गर्दन भी नहीं मोड़ पाएंगे. हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब कुछ कम होने लगेगा, ठीक है. और सीवियर केस में डेथ का कंडीशन भी देखने को मिलेगा. क्या क्या रिस्क फैक्टर है जब हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर कम होगा, जब पर्सन जो है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़, किस डिसीज़ से सफ़र कर रहा हो, यानी कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिससे खतरा और बढ़ सकता है. एक्सट्रीम्स एज, बहुत छोटा बच्चा है या तो बहुत ओल्ड एज है, अल्कोहलिक बॉडी हुई, तो ये सारे कंडीशंस में रिस्क फैक्टर और रिस्क बढ़ सकते हैं. कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेगा, हेमरेजिक कंडीशंस, ठीक है, निमोनिया, पैंक्रेटाइटिस, इन्फ्लामेशन बेसिकली. पीएम चेंजेस, पोस्टमार्टम चेंज में पिंक टू ब्राउनिश, इंटरनल ऑर्गन सारे कंजस्टेड होंगे, एकदम सिकुड़ चुके होंगे, ठीक है. विक्सनिंग क्यूब स्पॉट्स, यानी कि स्टमक पे मल्टीपल म्यूकोसल हैमरेज देखने को मिलेगा. मल्टीपल म्यूकोसल हैमरेज की वजह से जो स्पॉट्स देखने को मिलेगा वो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. व्हाट आर द वार्निंग साइंस ऑफ हाइपोथर्मिया, शिवरिंग, मेमोरी लॉस, फंबलिंग हैंड, एग्जॉशन, कन्फ्यूजन, ड्राउसीनेस, स्लर्ड स्पीच, सही से बोल भी नहीं बोल पाएंगे, लड़खड़ाता रहेगा बोलेंगे तो, ठीक है, कन्फ्यूजन होगा. तो ये सारे कंडीशंस हैं, ठीक है, हाइपोथर्मिया के. किडनी पे भी इफेक्ट पड़ेगा. अब जो दूसरा है, जो लोकल इफेक्ट है, वो है चिल्बिन्स. दिस आर द रेड ईचिंग स्किन रीजन यूजली इन द एक्सट्रीमिटीज कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू कोल्ड. ठंड के एक्सपोजर में आने से
ठंड में आने से जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ हाथ पाँव में रेड ईची स्किन हो जाता है, स्वेलन हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, ठीक है, एसोसिएटेड विथ अडीमा एंड ब्लिस्टरिंग, छाला जैसा फुटके जैसा पड़ जाएगा, ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगा। दिस आर एग्रेवेटेड बाय वार्म, गर्म चीज़ से और एग्रेवेशन होगा। ऐसा नहीं है कि ठंड की वजह से दिक्कत हुई है तो हम लोग गर्म चीज़ का एप्लीकेशन करें, गर्म चीज़ से और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ऑन कंटिन्यूड एक्सपोजर, और अगर एक्सपोजर से फिर अगर ठंड से एक्सपोजर से ना बचाया जाए तो हेमरेजिक कंडीशन या अल्सरेटिव कंडीशंस भी डेवलप हो सकता है। ट्रेंच फुट, तो हमारा चिल्ड्रंस अगर देखना है, देखो रेड सोर बम्प्स ऑन द टोस ऑफ शाइन, ये पूरे स्वेलन हो चुका है, पूरा ईचिंग होगा, यहाँ पे खुजली होगी, पूरा फुला हुआ है, ये चिल्ड्रंस का कंडीशन जो कि टोज में, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में है, और ये हमारे हाथ में एकदम स्वेलन ओडेमेटस कंडीशन है, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस ट्रेंच फुट इमर्शन सिंड्रोम, या फिर ट्रेंच फुट इमर्शन फुट सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर है ना वो 10 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो चला जा रहा है, मतलब सीवियर कोल्ड के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से ट्रेंच फुट होता है। ये भी मोस्टली एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को मिलता है, इसमें भी ओडिमा का कंडीशन देखने को मिलेगा। ट्रेंच फुट का दिखाएं तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा, जो पैर होंगे इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 पार्ट में से क्लिनिकल बेसिस 3 पार्ट में है, प्री हाइपरमिक, हाइपरमिक, पोस्ट हाइपरमिक स्टेज। प्री मतलब पहले, हाइपरमिक जो मेन स्टेज है, और पोस्ट मतलब उसके बाद। तो सबसे पहला क्या होगा, वो एरिया सुन्न पड़ जाएगा, ठीक है, ठंडा एकदम हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे बर्निंग होने लगेगा, शाउटिंग पेन होने लगेगा। एक बेसिक सा एग्जांपल जो आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हो, जो फ्रीज से आप बर्फ़ निकाल के अपने हाथ में लो तो सबसे पहले कैसा लगता है, ठंडा लगता है एकदम, ठीक है, फिर कुछ देर बाद हमें कुछ फील ही नहीं होता, एनेस्थेशिया का कंडीशन आ जाता है, फील ही नहीं होता। उसके बाद क्या, जलन सा लगने लगता है, बर्निंग लगने लगता है, शाउटिंग पेन होता है, ठीक है, एक अजीब सा दर्द होता है, और उसके बाद वो एरिया ज़्यादा देर तक हम बर्फ़ को पकड़े रहे तो क्या होगा, वो एरिया पेल हो जाता है, येलो हो जाता है। तो वही कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है, पोस्ट हाइपरमिक में भी। फिर फ्रॉस्ट बाइट की बात करें तो इट इज़ एन इन्फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो उस पर्टिकुलर एरिया का डेथ हो जाएगा, ठीक है। रेडनेस, ओडिमा, लेटर नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू। Frostbite develops rapidly. In frostbites, necrosis occurs along with blisters and later gangrene occur. सबसे पहले क्या होगा, फ्रॉस्टबाइट के कंडीशन में नेक्रोसिस होगा, यानी कि फोकल डेथ होगा उस पर्टिकुलर एरिया में, और उसके बाद फिर ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन होगा, और गैंग्रीन, मैसिव डेथ, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया जो इफेक्ट है वहाँ पे पहले सेल डेथ होने लगेंगे, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा फ्रॉस्टबाइट में। अब ये किसका वजह क्या है, ग्रेटर एंड एक्सट्रीम एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, मतलब -2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स में काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर के वजह से फ्रॉस्टबाइट हो रहा है। इसमें क्या है, 3 इंपॉर्टेंट है, इन्फ्रैक्शंस, नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन का कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। स्टेज ऑफ फ्रॉस्टबाइट देख लो, इसमें नॉर्मल है, ठीक है, सबसे पहले अपने स्किन को अफेक्ट कर रहा है, जिसमें स्किन जो है वो गर्म फील कर रही है, हमारे 3rd स्टेज में जो स्किन है वो गर्म फील कर रही है, ठीक है। ब्लिस्टर्स अपीयर्स, छाल जैसे हो रहे हैं। और डीप फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, इसमें हमारे नमनेस देखने को मिलेगा, सुन्न पड़ जाएगा एकदम से, ठीक है। इसमें हाथ देखो कुछ इस तरीके से दिखता है, पहले रेडनेस, फिर लास्ट में एकदम से जब डीप इफेक्ट कर देगा तो चौथा कंडीशन एकदम सीवियर होता है, ठीक है। इंजरी ड्यू टू हीट की बात करें तो लोकल इफेक्ट्स, हीट में लोकल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। हीट की वजह से कौन से थे, जनरल इफेक्ट्स, लोकल इफेक्ट्स, ठीक है। लोकल इफेक्ट्स में बर्न और स्कार था, तो देखते हैं। इट इज़ एन इंजरी कॉज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट और अ केमिकल सब्सटेंस इनटू द एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी सरफेस कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू। बेसिकली मतलब होता है कि कंप्लीटली या पार्शली डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू को बाय हीट एप्लीकेशन, यानी जैसे कोई केमिकल सब्सटेंस, एसिड का केस देखे हैं कि बहुत बार जब फेस पे एसिड फेंक दिया जाता है तो पूरा चेहरा जल जाता है, तो वो कंडीशन हो जाएगी बर्न की, ठीक है। 44 डिग्री सेल्सियस पे 5 से 6 घंटे मिनिमम टेम्परेचर चाहिए बर्न के लिए, जलने के लिए, और 65 डिग्री सेल्सियस पे 2 सेकंड में पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी, यानी किस तरीके से बर्न जो जल रहा है वो अफेक्ट करता है हमारे बॉडी को, हमारे सिस्टम को,
तो सबसे पहले बर्न होगा तो टिश्यू इंजरी होगी, वैसो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज होंगे और हमारे वेसल्स जो हैं वो उस पर एक्ट करेगा। हमारी कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, प्लाज्मा लीकेज बढ़ जाएगा, जिससे सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड्स हैं वो भरने लगेंगे, लीक होने लगेंगे। एनासार्का का कंडीशन यानी कि ओडिमा का कंडीशन देखने को मिलेगा। ब्लड प्रेशर जब घट जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर लो होने लगेगा, हार्ट रेट बढ़ने लगेगा। इसमें शॉक की भी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो डिक्रीज्ड ऑर्गन परफ्यूजन, सफिशिएंट नरिशमेंट नहीं मिलेगा, किडनी को नहीं मिला तो ओलिग्यूरिया हो जाएगा, हार्ट को नहीं मिला तो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइनल आइटिस देखने को मिलेगा। तो अलग अलग ऑर्गन में जहाँ पे इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो हो रहा है, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिलेगा ड्यू टू बर्न, ठीक। टाइप्स ऑफ बर्न की बात करें तो नेचर ऑफ सब्सटेंस के बेसिस पे बहुत सारे तरीके के होते हैं। सनबर्न इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बर्न, जो धूप की वजह से जो चेहरा जल जाता है। कॉन्टैक्ट बर्न में इट इज़ अ टाइप ऑफ बर्न ड्यू टू पैथोलॉजिकल चेंजेस, रेडनेस और सिंपल ब्लिस्टर फॉर्मेशंस ऑकर, फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडी एंड द हॉट ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट जो गर्म चीज़ होगा उसको हाथ जैसे छू लोगे अचानक से, गर्म तवा को छू लिए, गर्म पानी में हाथ चला जाएगा वो है, ठीक है। गर्म तवा को छू लिए और जैसे किसी गर्म ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने छू लेंगे तो वो कॉन्टैक्ट बर्न कहलाया जाएगा। फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडी एंड द हॉट ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम कॉजेज ब्लिस्टर फॉर्मेशन। अगर तुरंत छू के तुरंत हट गया तो सिर्फ छाला होगा, ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा। साइज, शेप, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा मटेरियल है, किस साइज़ का है। इट इज़ कॉजिंग डिस्ट्रक्शन व्हेन इट्स कब, लेकिन लंबे समय तक अगर आप उसके टच में रहे हॉट ऑब्जेक्ट के तो सीवियर डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। जैसे कि हमारी जो एपिडर्मिस होगी वो ब्लैक हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, रिंकल्ड हो जाएगी, एकदम सूख जाएगी, काली हो जाएगी, हेयर डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे। फ्लेम बर्न क्या होता है, आग से अगर आप जलते हो आग से तो उसमें जो हेयर होंगे वो कर्ल्ड हो जाएंगे। नहीं, जैसे अब भुट्टे के बाल को अगर आँच पे जला के देखो तो किस तरीके से कर्ल्ड हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे घुंघरालू टाइप के हो जाते हैं। तो उसी तरीके से फ्लेम बर्न में हमारे जो हेयर्स होंगे वो कर्ल्ड, ट्विस्टेड, फ्लेम्स ब्लैकिश दिखेंगे। इन फ्लेम बर्न वेसिएशंस में ऑकर, ठीक है, रोस्टेड पैचेस और बर्न ड्यू टू कैरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल, बर्न ड्यू टू एक्सप्लोजन एंड कोल माइंस। इसमें एक सवाल पूछता है कि टैटूइंग इफेक्ट किस में देखने को मिलेगा, तो कोल माइंस, गन पाउडर के एक्सप्लोजन में टैटूइंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। बर्न ड्यू टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, बर्न ड्यू टू यूवी रेस एंड बर्न ड्यू टू कोरेसिव्स। तो बर्न ड्यू टू कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल में क्या है कि इसमें जो सीवियर मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, ब्लैकिश ब्राउनिश अपीयरेंस, पिक्यूलियर ऑर्डर, सूटी अपीयरेंस ऑफ द स्किन। बर्न ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ ऑयल में टैटूइंग इफेक्ट देखने को मिलता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन में रेडनेस ऑफ स्किन देखने को मिलेगा, पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है एक्सपोजर ऑफ बॉडी कितना उस इफेक्ट, उस पर्टिकुलर चीज़ के इफेक्ट रीजन उसमें एक्सपोज में आई है, ठीक है। फिंगर नेल्स में शो अ डिजनरेटिव चेंज इन वॉट्स लाइक ग्रोथ। बर्न कॉज्ड बाय यूवी रेज, ये कंडीशन इसमें जो स्किन है वो हमारे एक्यूट इरिथीमिया टू एक्यूट डर्मेटाइटिस का कंडीशन में चेंज हो जाता है। कोरेसिव्स में कोरोड से ओरिजिनेट है, कोई भी कलर ऑफ चेंज, स्किन का कलर चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अभी तक ऊपर देख रहे थे ब्लैकिश हो जा रहा है, ब्राउनिश हो जा रहा है, इसमें कोई कलर चेंजेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। अल्सरेटेड पैचेस देखने को मिलेंगे फ्री फ्रॉम ब्लिस्टर्स, पैचेस देखने को, धब्बे देखने को मिलेंगे लेकिन ब्लिस्टर्स नहीं देखने को मिलेगा। लेदरी बर्न्स अपॉन द स्किन। बर्न ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, नो सुपरफिशियल चेंज, कोई भी सुपरफिशियल चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, कॉजिंग सीवियर और फेटल। थर्मल इंजरी का डेफिनेशन हम लोगों ने कवर कर लिया, उसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। और थर्मल इंजरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट कंटेंट है, आप इससे अपना नोट्स बना सकते हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ये वीडियो देखिएगा, इसका दूसरा पार्ट जिसमें डिग्री ऑफ बर्न एक्सप्लेन करेंगे वो जल्दी आपको मिल जाएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू कमेंट, शेयर, ठीक है, शेयर विद योर